जानते हो दोस्तों, सबसे बेहतरीन स्टोरीज कौन सी होती है? जो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हो और राइटर ने उसे अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया हो। आज जिस स्टोरी की हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लू आई सैमुराई। ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल सकती है। जिसको सिर्फ ये जानना है कि ये स्टोरी कैसी है, ये वेब सीरीज कैसी है, उसके लिए मैं बता दूं कि आंख बंद करके नेटफ्लिक्स पे और क्लिक कर दो, फिर आंख खोलो और ब्लू आई सैमुराई को देखो, और जब तक ये खत्म ना हो जाए आप वैसे भी पलके नहीं झपका पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे काफी सारे कारण हैं। कुछ कारण ये है कि इसका एनिमेशन, इससे बेहतर एनिमेशन मैंने किसी भी एनिमेटेड सीरीज में अभी तक नहीं देखा। आई एम नॉट अ एनीमे गाय, मैं एनीमे जनरली देखता नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे बोला है कि एनीमे देखा कर, एनीमे बहुत अच्छे होते हैं, डीप स्टोरी होती है। जनरली मैं बहुत थोड़ा लेजी हूँ इन सब चीज़ों में। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि यार 200-300 एपिसोड देखने से बेटर है कि मैं छोटे 8-10 एपिसोड वाली वेब सीरीज जो होती हैं, 2-2 3-3 सीजन वाली जो वेब सीरीज होती है उनको देख लेता हूँ, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। जैसे मैं इनविंसिबल देखना पसंद करता हूँ या ऐसी कोई वेब सीरीज देखना पसंद करता हूँ। एनीमे देखना मेरे लिए थोड़ा सा मैं लेजी हूँ ये देखने के लिए। नारुतो के इतने सारे सीजन मैंने शायद नहीं देख पाऊंगा, ये अपना डेमन स्लेयर नहीं शायद मैं देख पाऊंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं ब्लू आई सैमुराई की, ये सिर्फ 8 एपिसोड की एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी बेहतरीन कहानी है जिसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना टाइम निकालो इसको स्पेसिफिकली देखने के लिए। उसके पीछे कारण यह है कि इसकी एनिमेशन, हर एक सीन, हर एक फ्रेम आपको ऐसा लगेगा ये कितनी सुंदर पेंटिंग है। वो इतना बेहतरीन एनिमेशन है। इसके फाइटिंग सीक्वल्स इतने अच्छे लगेंगे, ऐसा सच में, मतलब ऐसा जब पुराने सैमुराई मूवीज देखा करते थे हम लोग, जब छोटे छोटे होते थे सैमुराई मूवीज देखा करते थे, निंजास की मूवीज देखा करते थे, तो जो फाइटिंग सीन आते थे वैसे फाइटिंग सीन बिल्कुल एनिमेशन में, और यू विल लव इट। द साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ इतना बेहतरीन है इसमें। लेकिन यही दो तीन चीजें नहीं है जो इस सीरीज को सबसे अलग बनाती है। इस वेब सीरीज में सबसे बेहतरीन चीज है कैरेक्टर्स की स्टोरी। जनरली क्या होता है, डिफरेंस क्या है एक मूवी में और एक वेब सीरीज में? वो ये है कि मूवी जो है वो या तो आपको प्रोटैगनिस्ट या फिर एंटागनिस्ट, मतलब हीरो या विलन, इनकी स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी बताती है, या फिर सिर्फ हीरो की बताती है। विलन की तो कई जगह बताई भी नहीं जाती है बैकग्राउंड स्टोरी। लेकिन वेब सीरीज को देखने का फायदा ये होता है कि वहाँ पे आपको हीरो और विलन के अलावा जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको बैक स्टोरी जानने को मिलती है, जिसको आप और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो। यही कारण है कि ये जो बिंज वॉच वाला कल्चर है ये इसीलिए आता है क्योंकि हम हर एक वेब सीरीज में कोई ना कोई शायद साइड कैरेक्टर, हीरो नहीं तो विलन, नहीं तो साइड कैरेक्टर, किसी को भी हम लोग उससे इंस्पायर होते हैं, हम लोग वो देखना पसंद करते हैं, अटैच फील करते हैं उस पर्टिकुलर चीज से। सिमिलरली यहाँ पे इस वेब सीरीज में आपको जो कैरेक्टर आपको लगेगा पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड में कि यार कितना मतलब ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लग रहा है, उसकी बैक स्टोरी इतनी डीप होगी, इतना इंपॉर्टेंट होगी कि आपको जब तक ये वेब सीरीज खत्म होगी एक एक कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा, कि कैरेक्टर से अटैचमेंट फील हो जाएगी। चाहे वो रिंगो हो, चाहे वो टाइगन हो, चाहे वो अकेमी हो, मतलब सबके सब बेहतरीन है। और जब मैं आपसे बोलूं कि ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। 1657 के आसपास एक शहर था जापान में जिसका नाम था ईडो, जो कि उस समय का आर्ग्यूएबली अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखो बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, आर्ग्यूएबली समझ जाओ, सबसे बड़ा शहर माना जाता था उस टाइम का पूरी दुनिया में, ईडो, जिसको आज के दिन में हम लोग टोक्यो बोलते हैं, आज के ज़माने में हम लोग उसको टोक्यो बोलते हैं। लेकिन 1657 में यहाँ पे एक आग लगी थी जो कि सबसे बड़े शहर, दुनिया के सबसे बड़े शहर को जला के खाक कर देती है 1657 में। और ये बात ट्रू है, ऐसा हुआ था। पर जो हुआ था वो जो डॉक्यूमेंटेड है उसके हिसाब से एक प्रीस्ट थे जिन्होंने जो पूजा कर रहे थे, 2 कुंवारी लड़कियों के जो किमोनोज होते हैं वो देते हैं, तो उस पर आग लग गई थी। मतलब वो पूजा के टाइम पे उन किमोनोज में आग लग गई थी, तो किमोनो से हवा बहुत तेजी से आई, उससे पहले ड्राइनेस थी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी जैसे रिसेंटली LA में आग लगी थी कि मौसम जो था वो बहुत ड्राई हो गया था और थोड़ी सी चिंगारी, थोड़ी सी हवा की वजह से वो फैलता गई आग। सिमिलरली ऐसी ही कोई स्टोरी हिस्टोरिकली हमें मिलती है कि ईडो के जलने का कारण रहा था। लेकिन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ राइटर ने उस स्टोरी को एक ऐसा डायरेक्शन दिया है, एक ऐसी रिवेंज स्टोरी बनाई है जो कि आपको देख करके मजा आने वाला है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उस टाइम पे जापान में
सबसे वो जापान का इतिहास उस ज़माने का सबसे ज़्यादा ख़राब है। उस टाइम पे जापान में जिनोसाइड्स होते थे। उस टाइम पे जापान में अंग्रेज़ों को, कालों को, गोरों को, सबको मार दिया जाता था। जापान में आप अगर जापानीज़ नहीं हैं तो आपको नहीं रहने दिया जा सकता था। वो ऐसा टाइम था जब अगर कोई क्रॉस ब्रीड बच्चा, किसी और रेस का बच्चा पैदा हो जाता है किसी जापानीज़ घर में, तो उसको मॉन्स्टर समझा जाता था, उसको ह्यूमन ही नहीं समझा जाता था। उससे दूर रहते थे, दूसरे बच्चे उनसे बात नहीं करते थे, मारते थे, बुली करते थे। और यही एक स्टोरी है, ऐसी ही एक बच्चे की स्टोरी है जिसके जो फादर है उसका उसे पता नहीं है, और वो कोई अंग्रेज़ रहे हैं, यूरोपियन कॉलोनियल टाइम था वो, तो कोई अंग्रेज़ रहे हैं और उनकी माँ के साथ गलत करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब वो बच्चा जो है, क्योंकि उसका पूरा बचपन ऐसा बीता था, तो वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और अब उसने ठान ली है कि वो जा करके उस इंसान को ढूंढेगा और मारेगा। धीरे धीरे स्टोरी अनफोल्ड होती है और पता लगता है कि वो एक की जगह 4 लोग थे, और उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और एक लेवल आता है जब वो सब कुछ जला के खाक कर देता है। ये एक मोटा-मोटा मैंने आपको सब स्टोरी बताई है। हालाँकि आप धीरे-धीरे जब ये स्टोरी को देखेंगे और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ये बहुत पहले आ चुकी थी वेब सीरीज़, मेरे को अभी पता लगा था। मेरे किसी दोस्त ने बताया मुझको ये वेब सीरीज़ देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच टू हिम, क्योंकि मैंने ये फिर रातों रात बिंज वॉच करके ख़त्म करी है। और ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे कोई स्टोरी इतनी ग्रैब कर जाए कि मैं एक रात में उसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है? जिन्होंने ये वेब सीरीज़ देखी हुई है, मैं उनको बता दूँ कि आपको एंडिंग पता ही है। जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप वीडियो यहीं पे एंड कर सकते हो। और जिन्होंने ये वेब सीरीज़ देखी है उनको मैं बता दूं कि जिस तरह से ग्रेट फायर ईडो में लगी थी 1657 में, उसी के 9 साल बाद एक ग्रेट फायर लंदन में भी हुई। और हम सब जानते हैं कि मीजू लास्ट में लंदन के लिए रवाना हो जाता है। तो सीज़न 2 आने वाला है दोस्तों। मेरे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इस वाली वेब सीरीज़ का, सीज़न 2 का, और मैं चाहूँगा आप भी इसको देखें और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये वेब सीरीज़। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है ब्लू आई सैमुराई को लेकर के, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्या पसंद आया आपको इस वेब सीरीज़ में उसको कमेंट करना। अगर नहीं पसंद आया, अगर आपको कोई चीज़ लगी कि नहीं आ रही है तो बहुत एग्जैजरेटेड था, तो प्लीज़ वो चीज़ भी कमेंट करके यहाँ पे बता दीजिएगा। देखो, जैसे मर्जी आपको कमेंट करना हो, SHN भी लिख देना कमेंट में, मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी, मुझे क्या लेना देना है। बट पॉइंट यह है कि मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके हर कमेंट का। बाय।